आप देख रहे हैं एके सोच न्यूज और वक्त हो चला है देश और दुनिया की और कुछ काम की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों का। सबसे पहली खबर में अब वोटर आईडी से पहचान कर बनेंगे आयुष्मान कार्ड, गांव-गांव लगाए जाएंगे शिविर। 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए वोटर आईडी कार्ड की मदद ली जाएगी। जौनपुर व मछलीनगर लोकसभा क्षेत्र में बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या 46,486 है। ऐसे बुजुर्गों को सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना से जोड़ने के लिए सभी 1736 ग्राम पंचायतों में ब्लॉक वार बाकायदा शिविर लगाया जाएगा। साथ ही आपको बताते चलें, आयुष्मान भारत योजना के लिए जिला सूचना प्रणाली प्रबंधक हिमांशु शेखर सिंह ने बताया कि बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया को काफ़ी आसान किया गया है। इसे घर बैठे ऐप से अथवा सहज जनसेवा केंद्र, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन के अलावा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में आधार कार्ड व वोटर आईडी के साथ लेकर जाकर बनवाया जा सकता है। वहीं आगे आम आदमी पार्टी के 5 बड़े नेताओं की बड़ी टेंशन। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज चेहरों ने रोचक बना दिया दिल्ली विधानसभा चुनाव। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को चुनौती देने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा और आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी और मनीष सिसोदिया के खिलाफ तरविंदर सिंह मारवा को टिकट दिया गया है। इन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर में दिल्ली विधानसभा चुनाव में एआईएमआई की एंट्री। ओवैसी ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा दोनों दलों की मां है आरएसएस। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआई ने एंट्री कर ली है। एआईएमआई सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों दलों की मां आरएसएस है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की बीजेपी से तुलना करते हुए कहा कि दोनों पार्टियां वैचारिक रूप से एक हैं और दोनों आरएसएस से जुड़ी हुई हैं। वहीं ओवैसी ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के उन क्षेत्रों में कूड़ा फेंका जा रहा है जहां पर मुस्लिम रहते हैं। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रोडक्ट भी बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कोई अंतर नहीं है। दोनों पार्टियों की विचारधारा एक है और इन दोनों पार्टियों की जननी भी आरएसएस है। आरएसएस ने पहले जनसंघ बनाया, फिर 1980 में बीजेपी का गठन किया। दूसरा गठन 2002 और 2013 में हुआ। ये बहुत बड़ा संस्थान है और ये लैब में बना हुआ हिंदुत्व है। वहीं अगली खबर में जेडीयू के सभी सांसद बीजेपी के साथ। आरजेडी के कद्दावर नेता के दावे से बिहार में सियासी बवाल। बिहार में सियासी हलचल के बीच आरजेडी के कद्दावर नेता और मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने बड़ा दावा किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए शक्ति सिंह ने कहा कि जदयू के सभी सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। जदयू सांसदों ने बीजेपी की अधीनता स्वीकार कर ली है और इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी है। वहीं शक्ति यादव के इस दावे पर जेडीयू ने जोरदार पलटवार करते हुए उसे निराधार बताया है। शक्ति यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए बिना कहा कि उनका कहना है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये बीजेपी की संसदीय बोर्ड तय करेगी। क्या बिना जेडीयू सांसदों के कब्जे में लिए बिना बयानबाजी हो रही है। बीजेपी नीतीश कुमार को समाप्त करना चाहती है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना साकार तब होगा जब बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। इस बात का क्या मतलब है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की 56 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में बढ़ी हुई 2500 रुपये की सम्मान राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। रांची के नामकुम स्थित आर्मी ग्राउंड में इसके लिए 6 जनवरी को राज्य स्तरीय मैया सम्मान योजना के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 4 लाख से ज़्यादा महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चिन्हित स्थानों पर पुलिस और प्रशासनिक कर्मियों की प्रतिनियुक्तियां भी की गई हैं। राज्यों की विभिन्न जिलों से महिलाएं कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगी, इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की गई हैं। अगली खबर में ये अनशन सिर्फ री एग्जाम तक नहीं रुकेगा। प्रशांत किशोर बोले, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को भी करना चाहिए ये काम। पटना गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के पास बीपीएससी अभ्यर्थियों व प्रशांत किशोर ने चौथे दिन भी अनशन जारी रखा। जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि अनशन अब सिर्फ री एग्जाम तक नहीं रुकेगा। हम लोग उस व्यक्ति की आवाज़ बनकर सामने आएंगे जिसकी अपनी मांगों की वजह से सरकार के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। वहीं एक पत्रकार की तरफ से तेजस्वी यादव के सवाल पर प्रशांत किशोर ने राजनीतिक सवाल पूछने पर मना कर दिया। वहीं प्रशांत किशोर ने ये भी कहा, जो आदमी मुझे गाली दे रहा है लेकिन इन छात्रों के समर्थन में खड़ा है उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। वहीं अगली खबर में सीएम नीतीश कुमार ने ठुकराया लालू प्रसाद यादव का ऑफर। बोले 2 बार गलती से उधर चले गए थे।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरनगर में अपनी प्रगति यात्रा के दौरान लालू यादव के द्वारा दिए गए ऑफर को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 बार गलती से लालू यादव के साथ गठबंधन किया था, लेकिन अब वह अपने पुराने साथियों के साथ काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि अब वह बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं और उसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा। वहीं आगे अयोध्या में दांव पर बीजेपी की इज्जत, उपचुनाव के लिए झोंकी पूरी ताकत। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट कहे जाने वाली अयोध्या की मिल्कीपुर में विधानसभा का उपचुनाव होना है। इसके लिए सरकार की तरफ से मंत्रियों की बड़ी फौज तैयार कर ली गई है। उसी तैयारी का क्रम जांचने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस दौरान वह कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और उन्हें जीत का मंत्र भी देंगे। एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि उपचुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के आने से पहले प्रभारी की जिम्मेदारी निभा रहे प्रदेश सरकार के सभी मंत्री भी यहां पहुंच रहे हैं। वहीं आज का मौसम 6 जनवरी 2025, दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना और बढ़ती ठंड, उत्तर भारत में जारी शीतलहर। दिल्ली में इस समय शीतलहर का प्रकोप जारी है। तापमान गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तेज हवाएं 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। इससे ठंड और बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में बारिश की संभावना है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। उधर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में धुआं और शीतलहर का कहर जारी है। मौसम विभाग ने सुबह के समय घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है, जिसके शहर में विजिबिलिटी कम हो सकती है। शाम और रात में धुंध और हल्का कोहरा रहने की संभावना है, जिससे हवा की गुणवत्ता और विजिबिलिटी पर असर पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 10 से 12 जनवरी के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ मौसम के मिजाज में बदलाव लाएगा। इससे दिल्ली समेत उत्तर पश्चिमी भारत में हल्की बारिश हो सकती है। IMD के मुताबिक इससे धुंध और छटेगी, लेकिन तापमान पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। वहीं आगे सीएम हेमंत सोरेन ने अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप का किया लोकार्पण। सर्विस 3 सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में वर्ष 2025-26 के बजट निर्माण को लेकर आम जनता सुझाव, राय, विचार आमंत्रित करने के लिए बबुआ बजट पोर्टल को मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ये बबुआ सरकार है, ऐसे में झारखंड के सतत समावेशी और सर्वांगीण विकास के लिए लोगों के कल्याण व हितों के संवर्धन करने वाला संतुलित बजट हो। इस पर सरकार का विशेष फोकस है। इसलिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर आपके सुझाव, राय और विचार काफ़ी मायने रखते हैं, ताकि आपसे प्राप्त बेहतर सुझावों को आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में जगह दिया जा सके। वहीं अगली खबर में, हिंदुस्तान सनातनियों का देश है, मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदें, सम्मल विवाद के बीच बोले प्रमोद कृष्णम। वहीं अगली बड़ी खबर में, RBI ने दी होम लोन लेने वालों को बड़ी खुशखबरी, सभी बैंकों को आदेश जारी। हम सभी लोग लोन लेते हैं, जैसे घर खरीदना, पढ़ाई करना या व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। लोन लेने वालों की संख्या हाल ही में बढ़ी है। भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार बैंकों और वित्तीय संस्थानों को लोन देने और वसूली की प्रक्रिया। इसी बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बैंक लोन देने से पहले कई बातों पर विचार करें। बैंक चाहता है कि ग्राहक समय पर भुगतान कर सके। लोन अक्सर सिविल स्कोर पर निर्भर करता है, लेकिन सिविल स्कोर नहीं होने पर लोन प्रॉपर्टी के दस्तावेज, फिक्स्ड डिपॉजिट, सोने के आभूषण आदि के आधार पर मिल सकता है। वहीं अगली खबर में, वक्फ बोर्ड की जमीन पर महाकुंभ, मौलाना बरेलवी के बयान पर भड़की BHP, बोली गजबाए हिंद का सपना। प्रयागराज के महाकुंभ से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बयान दिया है कि महाकुंभ की जगह पर 55 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की है। इस बयान के बाद BHP प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि जैसे जैसे महाकुंभ की तिथि डेट नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे नमाजवादी गैंग के पैरों तले जमीन निकल रही है। जब इस्लाम नहीं था, तब से प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। ऐसे बयानों से वक्फ बोर्ड की भी कलई खुल गई है। वहीं अगली खबर में, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा BPSC परीक्षा का मामला। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC प्रीलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में याचिका दायर कर BPSC प्रीलिम्स परीक्षा रद्द करने का आदेश जारी करने की मांग की गई है। वहीं अगली खबर में, दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ, संजय राउत का बड़ा बयान। PM नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि BJP की आदत है कि वे चुनाव से पहले हजारों करोड़ रुपए की ऐसी परियोजनाओं को शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही किया गया। वे 5 साल तक कुछ नहीं करते और चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले सब कुछ करना चाहते हैं। वे फिर अगले 5 साल के लिए चुप हो जाते हैं। दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ है।
वहीं आगे अजमेर दरगाह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से चादर चढ़ाई गई। अजमेर दरगाह में जारी उर्स के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाई गई। दरगाह कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष मुनव्वर खान ने राजनाथ सिंह की ओर से चादर पेश की। उन्होंने राजनाथ सिंह द्वारा भेजा गया संदेश भी पढ़ा। संदेश में रक्षा मंत्री ने कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उस उर्स में सभी धर्मों और संप्रदाय के लोग श्रद्धा की भावना के साथ शामिल होते हैं। वहीं अगली खबर में कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी पर रमेश बिधूड़ी का विवादित बयान। कांग्रेस बोली ये घटिया मानसिकता और आरएसएस के संस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी नेता और कालकाजी विधानसभा सीट से उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का विवादित बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि कालकाजी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसे बना देंगे। बता दें कि रमेश बिधूड़ी अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने ये बयान कालकाजी इलाके में बीजेपी के एक कार्यक्रम में दिया है। वहीं अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। महतारी बंधन योजना के तहत 11वीं किस्त हुई जारी। 70 लाख महतारियों के खाते में 651.62 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। ये जानकारी विष्णु सरकार के एक्स हैंडल से दी गई। वहीं अगली खबर में सीएम आत्सी ने कहा कि रमेश बिधूड़ी की ये टिप्पणी दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के प्रति क्या मानसिकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता इसका करारा जवाब देगी। वहीं आगे कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को लेकर विवादित बयान पर फजीयत के बाद रमेश बिधूड़ी ने मांगी माफी। बोले मेरा इरादा ऐसा नहीं। दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के एक बयान को लेकर जहां सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, वहीं विवादित बयान को लेकर बिधूड़ी के तेवर भी नरम पड़े हैं। बिधूड़ी ने अपने बयान के लिए माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान का कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं। दरअसल बिधूड़ी ने कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद से ही कांग्रेस उन पर लगातार हमलावर है। वहीं उनका ये बयान सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। वहीं अगली खबर में ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी टेस्ट में भारतीय टीम को दी 6 विकेट से मात। वहीं इसके साथ ही टीम इंडिया का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खत्म हुआ। 10 साल का दबदबा। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप AK सोच न्यूज के साथ जुड़े रहिए।